चैप्टर 14 में स्टैटिस्टिक, एक्चुअल में स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है, डेटा कलेक्शन रिलेटेड है। इसमें हम इसको ना अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। हम ये कहते हैं दिस इज ए साइंस ऑफ डेटा, ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं। तो इसके अलग अलग तरीके से मीनिंग होते हैं, प्लूरल सेंस अलग होता है, सिंगुलर सेंस अलग होता है। तो ये हमें ज्यादा डिटेल की फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो एक्चुअली स्टैटिस्टिक है क्या, अगर हम बात करें इसके, इधर ध्यान रखना। देखो अगर कहीं पे भी आप जाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है डेटा। एक्चुअल क्या है, आज के में बड़ी बड़ी कंपनीज जो काम करती हैं वो स्पेशली डेटा एनालिसिस हायर करती हैं। एनालिसिस करने से पहले उनको डेटा चाहिए। आप अमेजन पे जाके शॉपिंग करते हो, उनको पता है कि ये जो पर्सन है किस टाइप के प्रोडक्ट्स को लाइक करता है, ब्रांडेड को लाइक करता है, लोकल प्रोडक्ट्स को लाइक करता है, ठीक है ना। उसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, वो हर महीने कितना खर्च कर देता है, और जो खर्च करता है वो किस मोड से करता है, भी कैश ऑन डिलीवरी को ऑप्शन करता है या क्रेडिट कार्ड से करता है। अब क्रेडिट कार्ड से भी करता है तो हर मंथ क्रेडिट का क्या स्कोर चल रहा है, तो वो ना आपको पूरा स्टडी करते हैं, तब जाके आपको एक प्रोडक्ट शो करते हैं। उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जाके मशीन काम करती है। तो ये बहुत बड़ा गेम प्लान है इस यूनिवर्स का आज के मार्केट करने की। अब मार्केट उस तरीके की नहीं रही जो पहले होती थी। सारा किस पर बेस्ड है, सारा है इसका गेम, सारा गेम जो है वो डेटा एनालिसिस का, ठीक है ना। महंगाई बढ़ रही है, रोजगार कम हो रहे हैं, ठीक है ना, ऐसी जो भी एनालिसिस आते हैं वो सारा डेटा कलेक्शन होता है। आपको पता है डेटा दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है आपका सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सा होता है, जो आप खुद कलेक्ट करते हो। आप गए, आपको कहा जाए कि हाँ जी आपके नेबरहुड में जो भी जितनी भी फैमिली है उसमें काउंट करके आओ कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, तो वो प्राइमरी है। लेकिन आप नहीं गए, आपने किसी और को भेज दिया और वो उसने किया और आपने उसका डेटा रिप्रेजेंट करके दे दिया, बस प्रेजेंट किया उसको अच्छे तरीके से, तो वो क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी। अब जब डेटा तो चलो आ गया, बहुत सारा डेटा आ गया, नंबर्स आ गए, कुछ नंबर्स आ गए, मान लो 3, 7, 8, 9, 5, 12, मान लो ये किसी भी चीज का डेटा है, लेट्स सपोज। लेकिन ये डेटा का करेंगे क्या, ये डेटा किस तरीके का है, किस नेचर का है, तो इसके नेचर को फाइंड आउट करने के लिए हम 3 सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब ये जो डेटा है ये एक्चुअली किस तरीके का डेटा है, इसका एवरेज कितना है, ठीक है। जो मतलब एक ऐसा नंबर बताना है हमें, उस नंबर से डिफाइन हो सके। मतलब क्लास है, क्लास में मान लो इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश के जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उन सबका जो एवरेज है मान लीजिए वो है 60 आउट ऑफ 100 एवरेज। और मान लीजिए आपका हिंदी का है वो है 80, मैथ्स का है मान लीजिए जी 75, ठीक है। इसका मतलब एवरेज का मतलब क्या, बच्चे तो वही है, एवरेज आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें ज्यादातर बच्चे जो है वो ज्यादा होशियार नहीं है इंग्लिश में, ठीक है। और यहाँ पर हिंदी में बहुत अच्छे हैं सारे, और मैथ्स में भी अच्छे हैं। अगर 75 एवरेज की बात, तो एवरेज का मतलब कि अगर आपका एवरेज 50 से बाहर जा रहा है, इसका मतलब मोस्टली बच्चों के मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो किसी के 90 भी होंगे तो किसी के 60 भी होंगे, तो एवरेज 75 हो गया एक तरीके से। यहाँ 60 का मतलब है कि इसका मतलब बच्चों के नंबर 20 नंबर भी हैं कहीं ना कहीं। हेलो, तो ज्यादातर जो बच्चे हैं, हाँ हेलो लक्ष्य, अभी स्टार्ट किया मेरा टॉपिक, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो डेटा को स्टडी करना है उसके लिए हमें कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए कि हम सारे डेटा को ना पढ़ें, उस वैल्यू से आइडिया लगाया जा सके कि वो जो डेटा है, जो सैंपल है हमारा, वो किस तरीके का, ठीक है। तो उसको एनालिसिस करने के 3 सेंट्रल टेंडेंसी पढ़नी है हमने। इसमें पहली तो है आपकी मीन, मॉड और मीडियन, तीनों पढ़नी है हमें यहाँ पे, ठीक है। और तीनों कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे हो, 6th क्लास से आप पढ़ रहे हो इस चीज को, 6th क्लास में, 7th में, 8th में, 9th में और आज 10th में आप पढ़ रहे हो इन्हीं चीजों को। लेकिन थोड़ा सा फर्क है इनमें, वो क्या फर्क है वो देखते हैं। हेलो हेलो, हाँ लक्ष्य, सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, अब आ रही है आवाज, देखो, हेलो लक्ष्य, आवाज आ रही है अब?
हेलो, ठीक है। अब देखो कोई क्वेश्चंस देखो, किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगी इस बार। ये है देखो, वो कह रहा है, देखो आपने मीन फाइंड आउट किया है पहले, मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ उसको, ध्यान से देखो। आपने ये पढ़ा है कि कोई नंबर दे दिए जाए आपको, मतलब 7, 8, 3, 4 और 5, लेट्स सपोज ये 5 नंबर हैं। आपने पढ़ा है इसका मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर 7 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और 5 से क्या करना है आपने, डिवाइड। क्लियर है? तो 7 8 कितना हो गया, 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 27, 27 अपॉन 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या, इसका मीन होगा 5.4। तो ये 5.4 मीन है, और देखो 5.4 यहाँ ऊपर कहीं नहीं है, इसका मतलब कि जरूरी नहीं होता कि जो मीन वैल्यू आ रही है वो रियल में लाई कर रही है, वो इसका मतलब नहीं होता। तो 5.4 आपका क्या है, मीन है। ये आपने सिंपल क्वेश्चन किया हुआ है, बहुत जूनियर क्लास में किया है। लेकिन अगर ये नंबर जब डेटा ज्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 2 3 1 1 7 8 7 नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं लेते, 4 5 3 3 3 1 1। हाँ, अब आ रही है लक्ष्य आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है आपको, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हेलो, हेलो लक्ष्य, चलो आगे देखते हैं। ये नंबर है मान लीजिए, लेट्स सपोज ये नंबर्स है, बहुत सारे नंबर्स हैं। अब आपको कहा जाए इसका मीन निकालो, तो आप सबको ऐड करोगे। अब ऐड करने का एक तरीका और भी हो सकता है, जैसे हम ये काउंट कर ले कि 1 नंबर कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 3 कितने टाइम्स आया है, 4 कितने टाइम्स आया है, 5 टाइम्स कितने टाइम्स। पहले क्या करें हम ये देखें कि 1 कितने टाइम आया, तो उसको क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। F स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी, कौन सा नंबर कितनी बार आया पहले वो काउंट कर ले। जिसे करना तो ऐड ही है, ऐड करने का तरीका बता रहे। मान लीजिए लेट्स सपोज, ये ऊपर वाले के साथ मैं रैंडम दे रहा हूं, मान लो 120 टाइम्स आया, 2 जो है वो 25 टाइम्स है, 3 जो है वो मान लीजिए 15 टाइम्स है, 4 जो है वो 30 टाइम्स है, 5 जो है वो 10 टाइम्स है, लेट्स सपोज। ठीक है, तो अब आपको देखा 1 अगर 20 टाइम्स आया है, तो जितने भी 1 है उन सबका सम कितना होगा, 1 into 20, मतलब कि 20। 2 जितनी बार भी आया है 1 2 3 और उन सब, मतलब 25 टाइम्स आया है, तो इसका मतलब कितना सम होगा उसका, 50। 3 अगर 15 टाइम्स है तो क्या होगा, 45। 4 अगर 30 टाइम्स आया है सम क्या हो गया, 120। 5 अगर 10 टाइम्स आया तो सम क्या हो गया। इसका अब इन सबका टोटल कर ले, जो इन सबका टोटल होगा वो इन सभी का टोटल हो जाएगा। तो टोटल क्या है इसका, ये टोटल आ रहा है आपका 5, और ये आपका 7 of 11, 11 और 7 18, 285 आई थिंक, 285 अगर है, और टोटल नंबर कितने हैं ये वो फ्रीक्वेंसी बता देगी। तो इसको टोटल कर रहा हूं 0 ठीक है, 100 है। तो इसका मतलब किया तो वही ना हमने, टोटल अपॉन टोटल नंबर, तो क्या आ गया आंसर 22.85। ये क्या चीज है हमारी 285, इसको बोलते हैं समेशन एफ आई एक्स आई, मतलब एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके जो आया वो हमारा क्या है, एफ इंटू एक्स। और समेशन, ये सिंबल जो है ना समेशन है, समेशन मीन ऐड करना, और ये क्या है आपके पास, इस एफ का टोटल, इसको हम बोलेंगे समेशन एफ आई। देखो लॉजिक वही है कि एक्स बार का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल टर्म एफ आई एक्स आई अपॉन फ्रीक्वेंसी। चाहे आप इसको ऐसे पढ़ लो, और चाहे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
समेशन एक्स आई करके अपॉन एन कर दो टोटल नंबर। ये और ये एक ही चीज है, बस नंबर ऑफ डेटा ज्यादा था इसलिए हमने हर नंबर की अलग फ्रीक्वेंसी निकाली और सबको पहले इंडिविजुअली ऐड कर लिया, ठीक है, और इंडिविजुअली ऐड करने के बाद उसका टोटल किया तो ये आ गया। तो सेम चीज है दोनों, फर्क नहीं है। तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो, ये वाला फॉर्मूला आप नोट कर लो कि एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई एक्स बार मीन निकालने के लिए समेशन एक्स है। नंबर 1 फॉर्मूला ये है, नंबर 2 फॉर्मूला ये, दो फॉर्मूले आप नोट कर लो नोटबुक में, दोनों फॉर्मूले बस फॉर्मूला 1 और 2 को नोट कर लो। अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए कि ये आप कर चुके हो, ये यही चीजें आपने 6-7 क्लास में पढ़ी हैं और ये वाला जो पैटर्न है ये 9 क्लास में आपने पढ़ा, ठीक है। सर वो एक्स बार है, ये एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन एन, एन मींस टोटल नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला है कि एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई, है हाँ जी एक्स आई। एक्स आई का मतलब क्या होता है, आई मतलब होता है इंडेक्स, मतलब कि देखो यहाँ पे ये पहला एक्स तो उसी के साथ की फ्रीक्वेंसी, ये दूसरा एक्स है तो दूसरे, मतलब यहाँ पे तीसरे पर भी x3 है तो ये f3। ये नहीं कि इसकी नंबर की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस में नहीं करनी, उसके सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब जो थर्ड पोजीशन पे x है ना तो थर्ड ही फ्रीक्वेंसी ले रही है, इसलिए एक्स आई आई मतलब कि उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई लिखा जाता है। ये नोट कर लिया सर, दोनों फॉर्मूले नोट कर लो बेटा बस। अब देखो आगे, अगर मान लो डेटा और ज्यादा स्कैटर्ड हो तो, ये तो चलो 1 1 2 2 हमने काउंट कर लिए, ठीक है। लेट्स सपोज आपका डेटा इस तरीके से हो 5 15 22 37 8 12 17 28 32 42 6 49 21 43, मान लो इस तरीके से स्कैटर्ड है। अब ये तो कोई 5 है तो एक ही बार, 15 भी एक बार, लेकिन है बहुत सारे नंबर, तो हम क्या करते हैं इसका इंटरवल बना लेते हैं। हम ये काउंट कर लेते हैं कि भाई 0 से 10 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 10 और 20 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 20 और 30 के बीच में नंबर कितने हैं हमारे पास, और 30 और 40 के बीच में नंबर कितने हैं, और 40 to 50। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। हम ना क्लास बना लेते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। अब मान लीजिए 0 और 10 के बीच में, जैसे ये है 1 है 2 है 3 है, तो 3 ही ले लेते हैं, ठीक है। 10 और 12 के बीच में देखो 1 है 2 है 3 है, और बस चलो एक नंबर डाल देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ना, तो ये 4 हो गए, ठीक है। लेट्स सपोज एग्जांपल चल रहा है 20 और 30 के बीच में 1 2 3, ठीक है, चलो 3 ही ले लो। 30 और 40 के बीच में 1 2, ठीक है, और 40 और 50 के बीच में ये 1 2 3, ठीक है, चलिए भी 3 मान लीजिए ये नंबर है, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी। अब ये क्लास इंटरवल, अब कहेगा आपको इसको मीन निकालना, तो आपने क्या क्या निकालना है, इसमें मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट 0 + 10 अपॉन 2 क्या होगा 5, 10 और 20 का हाफ 50, 25 35, और अब आप ये मान लो जो मिड पॉइंट है ना, ये हमारा x है और ये हमारा x है। अब सेम वही क्वेश्चन जो अभी पीछे करके आए, fi इंटू एक्स आई, मतलब f इंटू एक्स मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 5 15 60 और इन सब का टोटल कर दो तो 56। तो ये आ गया आपका समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। सेम फॉर्मूला ही अप्लाई होगा
और वो है 355 और समेशन एफ आई इसका टोटल। और इसको डिवाइड कर दो, 15 टू द मान ले 30 और फिर 3 द 45 एंड 6 द 90, तो लगभग ये अंदाजा जाता है 33.6। यही हमारा मीन है। तो कहने का मतलब है, एक तो डिस्क्रीट स्मॉल में दिया हुआ है, डेट ऐड कर सकते हो, नंबर ज्यादा है लेकिन सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कर सकते हो। लेकिन यहां पर अगर वेराइटी ज्यादा है तो आप इसको क्लास इंटरवल बना के, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूस, उसको क्या बना सकते हैं, कंटिन्यूस बना करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। तो ये अब हमने 10th क्लास में क्या सीखना है, 10th क्लास में ये क्वेश्चन सीखना है। हमें क्या मिला होगा, इंटरवल दिया होगा, आपको कहेगा मीन बताओ, तो आपने सिर्फ क्या करना है, इंटरवल में से उसका मिड पॉइंट निकालना है और एफ आई एक्स आई करके सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्वेश्चन सॉल्व। किसी को दिक्कत यहाँ पे? सिंपल है। कौन सा? कौन से? पहले दो, वो तो दो 9th में आप पढ़ चुके हो, वो तो रिवाइज करने के लिए बताया कि वो और वो एक ही चीज है। ठीक है, तो ये इस बार यहाँ पे एक्स आई, वहां पे डेट दिया हुआ था, यहाँ में मिड पॉइंट एक्स आई, बस इतना फर्क है, बाकी सेम टू सेम है। तो है 9th में, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब देखो इसको आगे करते हैं। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास, वो देखते हैं। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। देखो मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है दिया हुआ आपके सामने, और मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पे। देखो विच मेथड, नीचे लाइन लिखी है, विच मेथड डिड यू यूज फाइंड द मेथड। विच मेथड का मतलब ही यहाँ पे 2 से ज्यादा मेथड हैं, है ना, तो वो बाद में बात करता हूँ। पहले अभी जो हमने पढ़ा पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन में नहीं। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है एफ। इधर देख लो बेटा, ये है आपके पास एफ। ठीक है, आपको इनको सोल्व करना है। तो इसको, इसी को मैं कर रहा हूं, वैसे आप तो इसको वर्टिकल कन्वर्ट कर सकते हो, ये क्वेश्चन यहीं से ले रहा हूं इसलिए मैं इसी को आ गया इसी तरीके से कंप्लीट कर रहा हूं। आप तो उसको कॉलम वाइज बदल सकते हो, ठीक है ना भाई, ये पहले कॉलम आ गया फिर दूसरा आ गया, मैं थोड़ा ऐसे ही कर रहा हूँ डायरेक्ट। चलो करते हैं। देखो सबसे पहले x क्या है हमारा, मिड पॉइंट। पहले तो मिड पॉइंट निकालो आप। 0 2 का मिड पॉइंट 1 3 5 7 9 11 और f इंटू एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 5 35 54 22 और 39। और अब इन सबका टोटल कर दो कि समेशन एफ आई एक्स आई, या समेशन एफ एक्स भी ले सकते हो, आई नहीं भी लगाना चाहते चल जाएगा। अब इसको ऐड करो, तो करना जरा इसको ऐड, कितनी वैल्यू आ रही है, 9 और 2 11 और 4 15 और 5 20 और 25 और 7 32 3 और 3 6 और 2 8 और 5 13 और 3 और समेशन एफ आई इन सब का देखो 1 + 2 3 4 और 5 9 और 6 15 और 5 20 इन सब का टोटल। तो हमारा आंसर क्या आएगा देखो, तो x बार की वैल्यू क्या होगी, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई इक्वल टू होगा 162/20, इसका मतलब 8.1 इज योर आंसर इन क्वेश्चन सॉल्व। दैट्स इट, यही करना है। क्लियर है बात, बहुत आसानी से था, आप इसको नोट कर लो आराम से। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। हाँ जी, बस ऐसे ही लिखना है जैसे कॉलम में, मतलब
हाँ तो वो लिखा तो हुआ है नंबर, ये तो यहाँ लिखे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये तो नंबर ऑफ प्लांट्स का क्लास इंटरवल तो है, उससे नीचे आ रहा हूँ। वो एफ है फ्रीक्वेंसी। आप इसको ऐसे ले सकते हो ना, ऐसे कॉलम वाइज ले लो आप इसको, आप क्लास इंटरवल इधर ले लो और फ्रीक्वेंसी इधर ले लो, और ये बाकी ये मैंने रो में लिखे हैं, आप हॉरिजॉन्टल में ऐसे कन्वर्ट करके ले लो, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में इसको मैं आपको पूरा कराता हूँ, 50 वर्कर्स के लिए है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है ये 14.1 का है ना। देखो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, डेली वेजेस गिवन है, मैं आपको इसमें लिख के रखता हूँ पूरा वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है, इस तरीके से। देखो 500 से 520, 520, 540, 540, 560, 560 to 580 and 580 to 600, ये मुझे दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये तो है डेली वेजेस मतलब इंटरवल, एक तरीके से ये हमारा क्या है, इंटरवल है, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है एफ, नंबर ऑफ वर्कर्स, वो दी हुई है 12, 14, 8, 6 और 10। हमें क्या निकालना है, अगर पैसे से पहले निकालना है मिड पॉइंट, ठीक है। तो मिड पॉइंट क्या होगा 500, 520 का मिड पॉइंट क्या होगा 510, 530, 550, 570। अब आपको क्या करना है, क्या करेंगे एंजल, याद है, इन दोनों को पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई और समेशन एफ आई कर देंगे। समेशन एफ कितना है इसका टोटल, ये है 50, ये मुझे दिया हुआ है यहाँ पे कि समेशन एफ आई जो है वो 50, ये मुझे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब लेकिन ना यहाँ पे मेथड को चेंज कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि सर ये 510, 535 बहुत बड़े नंबर्स हैं, क्या कोई ऐसा सकता है कि इसकी नंबर छोटे हो जाएं, मैं कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो वो तरीका है, उसमें एक कॉलम आपको बढ़ाना पड़ेगा। वो कॉलम क्या है, डी निकालना पड़ेगा, जैसे ये एफ आई एक्स आई है, आपको डी आई निकालना पड़ेगा। डी आई क्या होता है, डी आई है एक्स आई में से ए क्या है, ए है हमारा अज्यूम्ड मीन, मतलब हम ना एक मान लेते हैं कि हमारा ये एक आंसर होगा, मतलब कोई एक नंबर मान लो, इनमें से ना ये कितने नंबर रहेगा 1 2 3 4 5, इनमें से कोई एक नंबर मान लो, एक कोई भी 5, तो हम क्या लेंगे, बीच का लेंगे, कोशिश ये करेंगे हम क्या लेंगे, बीच का नंबर। तो मैंने क्या ए को ले लिया यहाँ पे 550, जैसे ही 550, अब बताओ 510 में से 550 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो लिख देता हूँ 510 में से 550 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -40, अगले वाले में क्या आएगा माइनस का 20, फिर 0, फिर और फिर 40। अब जो काम आप x के साथ कर रहे थे ना वो d के साथ कर रहे थे, मतलब कि क्या कर रहे थे आप x के साथ f को x से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब आप f को di से मल्टीप्लाई कर, तो काम आसान हो गया ना, 12 इंटू -40 माइनस के 480, 4 इंटू माइनस के 280, 8 इंटू 0
0, 16 20 120 10 400। अब एक बोला इन सबका टोटल क्या होगा। टोटल का मतलब है नेगेटिव नेगेटिव कितने हो गए माइनस के 760, पॉजिटिव पॉजिटिव कितने हो गए 520 और माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 240। तो इसका वाला इन सब का टोटल क्या आ गया समेशन FIDI जो है वो कितना आ गया -240। जब FIDIC करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा ध्यान से समझना। आप देखो फॉर्मूला चेंज हो रहा है। एक्स बार की वैल्यू होगी, देखो आपने क्या पढ़ा है FI अपॉन समेशन FI, वो भी यहाँ होगा सेम FIDI कर देंगे, एक्स से क्या कर देंगे DI। लेकिन हमने यहाँ 550 सब में से क्या किया माइनस किया है ना, यहाँ क्या कर देंगे लास्ट में उसको ऐड कर देंगे। मतलब कि जो हमने यहाँ 550 सब में से माइनस किया था वो आंसर में ऐड कर दो, बाकी सेम वही समेशन FIDI क्या है -240 है और समेशन भी कितना 50 है। इसको सोल्व करो, 0 से 0 कैंसिल, तो 550 माइनस कितना होगा ये 4.8, तो 4.8 माइनस करो तो क्या आएगा 545.2। आंसर मैच करो, देखो ये आंसर है या नहीं है जी। ये एक मेथड है, ये हमारा है सेकंड मेथड जिसका नाम होता है अजूम मीन मेथड। कौन सा मेथड हमारा ये सेकंड मेथड है, मैं नाम लिख देता हूं। चलो धन्यवाद। अब मान लो ये जो मेथड था हमारा लिख देता हूं यहाँ, कौन सा मेथड है ये हमारा। एक तो हमारा है डायरेक्ट मेथड जो आप डायरेक्ट करते हो, दूसरा मेथड कौन सा हो गया अभी ये अज्यूम्ड। सेकंड क्वेश्चन है ना। हाँ मीन मेथड। सर आंसर क्या है 545.2। सर पीछे तो 145 है। नहीं देखो ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है आगे आंसर पीछे, सर यही है यही है 545.20 यही होता है। तो अब मान लीजिए आपको लगता है कि सर आधी तरह ध्यान दो, अगर आपको लगता है कि सर ये DI को और छोटा किया जा सकता है, DI को हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखो किस तरीके से हम DI को और छोटा कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। देखो मैं इसको अगर यहाँ से एक बार के लिए डिलीट कर दूं इसको, तो क्या होगा आपको लगता है सर इसको और छोटा कर दो नंबर्स को 40 20 को, तो कर सकते हैं UI की हेल्प से। UI आगे DI आगे UI भी निकाल सकते हो। UI क्या चीज होती है, जो आपने DI निकाला उसमें किसी एक नंबर से डिवाइड कर दो जो सभी में कॉमन हो। 20 से डिवाइड हो रहा है सारा, तुम्हें 20 से डिवाइड कर दो। क्या करना है 20 से डिवाइड, जो कॉमन नंबर है इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ H। H एक कॉमन नंबर होता है, तो यहाँ पर H क्या लिया, मैं कलर भी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। जो H है वो हमने यहाँ क्या लिया, देखो H है, H क्या ले लिया हमने यहाँ पे 20 ले लिया और 20 से डिवाइड कर दिया। जो A था A तो वही है 55, डिवाइड कर दिया। अब देखो डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या होगा -2 -1 0 1 और अब वही काम कर दो FIUI, जो DI कर रहे थे अब UI से। अब और छोटे होंगे माइनस का 24 0 6 और 20। अब इसका समीशन बता दो FIUI कितना होगा। तो देखो ये तो रहा पर FIUI लिखा होगा हाँ FI तो मल्टीप्लाई FI तो होगा ही होगा हर बार। X से कर रहे हो D से कर रहे हो या U से कर रहे हो ये डिपेंड। तो यहाँ देखो माइनस के कितने हो गए ये 38 और नीचे है प्लस के 26, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12। इसका ये वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस के 12 आ गई। अब फॉर्मूला क्या होगा, देखो x बार वही a प्लस ए तो माइनस के ही हुआ है, इसमें आगे चल रहे हैं ना, तो ये तो स्टेप रहेगा ही।
और डीए की जगह कौन आ जाएगा, यूआई समेशन एफ आई इंटू मल्टीप्लाई अब एच हो जाएगा। तो अब तीसरा फॉर्मूला जो है आपका वो ये है नेक्स्ट हो, अगर यूआई से करोगे तो एच से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि यहाँ सबको क्या किया था आपने, डिवाइड कर दिया था, तो लास्ट में मल्टीप्लाई। अब वैल्यू देखो, ए कितना है आपका, वही 550, एफ आई यू कितना है माइनस के 12, समेशन एफ आई कितना है 50, एच कितना है 20। तो आप देख सकते हो इसको सोल्व करें तो 0 से 0 कैंसिल, तो माइनस के 24/5 ही बच गया। देखो सोल्व किया तो वही आ गया जो सेम यहाँ था, देखो तो इसका आंसर भी क्या आएगा, सेम ही आएगा 550 माइनस 4.8, तो आंसर क्या आएगा 545.6। तो ये जो थर्ड मेथड है, इस थर्ड मेथड का नाम होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीसरा है, और अब जाके आपका मीन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो आपके पास चॉइस है, अगर वहां पे लिखा हुआ नहीं है कि मीन फाइंड आउट करो, फिर लिखा हुआ है आप चाहे डेट मेथड कर दो, एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, ठीक है, समेशन में आपने करा कि जब नंबर बड़े हैं कुछ माइनस कर सकते हैं हम, तो माइनस कर दिया, एक्स में से कोई नंबर लेना है, ध्यान रखना जो नंबर लोगे वो एक्स में से कोई नंबर लोगे, चाहे ये लो चाहे ऊपर चाहे नीचे जो मर्जी ले लो, पर बीच का ही नंबर लेना, कोई भी उससे चल जाएगा। वो माइनस कर दिया तो आंसर जो फॉर्मूला होगा उसमें क्या चेंज आएगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस आ जाएगा ए बस। और अगर आपको लगता है सर इसमें सर डीआई में मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ, तो साथ साथ ही डिवाइड कर दो, वो यूआई आ जाएगा और समेशन एफ आई यूआई करके क्वेश्चन इस तरीके से आपसे करना है, नोट कर लो इसको। तो इस तरीके से आंसर सेम आएगा, जिस मर्जी एक ही मेथड से करना है, दोनों से नहीं कर रहा था, वो तो मैंने इसी में इसलिए करा दिया कि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से करना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सारे जितने क्वेश्चन पेंडिंग है सभी में यही है, लेकिन एक क्वेश्चन में फर्क है, ये वाले में फिफ्थ में, मैं फिफ्थ में बता रहा हूँ क्या चेंज होगा। देखो यहाँ 52 है, इधर ऊपर देखो 52 और यहाँ 53, ये दोनों सेम नहीं है। अब तक जितने क्वेश्चन है सब में देखो सेम है, मतलब कि ऊपर वाले इंटरवल की अपर लिमिट और अगले वाले नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट दोनों क्या है सेम, यहाँ डिफरेंट है, तो उसको सेम बनाना पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो 1 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा 0.5, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 0.5 तो इसको बढ़ाना है और इसको 0.5 क्या करना है कम करना है, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 49.5 से हो जाएगा ये 52.5 और ये हो जाएगा 52.5 से 55.5, ये क्या हो जाएगा 55.5 से 58.5 और ये हो जाएगा 58.5 से 61.5, ये हो जाएगा 51.5 से 64.5। ये आपके सेम बनाने पड़ेंगे, बाकी क्वेश्चन सेम है, पहले आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। ये जब दोनों ही एक्सक्लूड होते हैं ना, इसको बोलते हैं एक्सक्लूडिंग। ये अभी जो दिया हुआ था ना, जो गिवन था वो तो था एक्सक्लूडिंग क्लास में, अब जो हमने बनाया वो है इंक्लूसिव। जो एक्सक्लूडिव का मतलब क्या होता है, इसमें सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये इंक्लूसिव है, सॉरी उल्टा दे दिया, इंक्लूसिव दोनों 50 और 52 तो यहाँ आएंगे, लेकिन इस वाले में 52.5 और 52.5 में 52.5 कहाँ आएगा बताओ, नहीं यहाँ पर या यहाँ पर, वो दोनों में नहीं, वो नीचे वाले में लोअर वाले में काउंट होता है। इसमें अपर लिमिट को क्या करते हैं एक्सक्लूड कर देते हैं, इसलिए जो हमने बनाया वो एक्सक्लूड है और जो दिया हुआ था वो इंक्लूड है, इंक्लूसिव बोलते हैं, तो इंक्लूसिव USIVE और इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव SIVE। बस एक ये फर्क है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम, ये पॉइंट ध्यान रखना है आपने, बाकी सेम क्वेश्चन है। विच मेथड की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको लगता है डेटा जिसमें अलग है, मेरे को लगता है स्टेप डिवीजन से कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े नंबर आ गए ना पॉइंट में करने के बाद, तो ठीक है। इसका मिड पॉइंट भी देखो, अगर सही से आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो पॉइंट में हो सकता है, तो वो देख लेना, ठीक है। अब बाकी जो 8 क्वेश्चन इसके रह गए हैं
वो आपको घर से करके लाने हैं और कल इसके डाउट्स लेंगे, ठीक है? नहीं तो मैं आगे एक कॉलम में बताता हूँ, मेरे को नोटबुक बता दो, बाकी सभी इसको ट्राई करो और फिर देखो।